तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका 12 दिसंबर को होने वाला अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा 12 दिसंबर को होने वाला कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख लिया ना, तो एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का आपका राजनीति का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में किस प्रकार का पूछा जाएगा। ये कक्षा 11वीं का राजनीति का पूरा पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे। आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लें पूरा का पूरा और समझ लें अच्छे प्रकार से कि आपका कक्षा 11 का राजनीति का अर्थशास्त्र का ये राजनीति का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसने सावधान किया कि यदि चुनाव में भ्रष्टाचार होगा तो क्रांति हो जाएगी। तो देखो इसका राइट आंसर अरस्तू आ जाएगा। लोकसभा को भंग करने का अधिकार शक्ति किसके पास है। तो देखो राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया का उल्लेख किस लेख के तहत किया गया। तो देखो अनुच्छेद 66 के तहत। जनहित याचिका क्या है। तो देखो किसी भी व्यक्ति द्वारा जनहित के किसी विषय को अदालत में लाया गया मामला, इसे हम जनहित याचिका कहते हैं। संघ सूची में कितने विषय होते हैं। तो देखो 97 विषय होते हैं। सरपंच कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। तो देखो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो यहाँ तक के इन क्वेश्चन को और इनके आंसर को आप लोग देख लो। अब इसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जहाँ कानून है वह स्वतंत्रता नहीं है, ये किसने कहा। तो देखो लोक ने कहा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लो। रिक्त स्थान किस प्रकार से आपसे पेपर में पूछे गए। भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय में है, कहाँ पर है, नई दिल्ली में। लोकसभा सदस्य बनने की आयु वर्ष निर्धारित है। तो देखो 25 वर्ष निर्धारित है। आयु संशोधन 21 से 18 वर्ष में संशोधित हुआ। तो देखो 61वां संविधान संशोधन हुआ। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। रेलवे सूची का विषय, तो देखो संघ सूची का विषय है। जिला स्तर पर का गठन किया जाता है। तो देखो जिला पंचायत का गठन किया जाता है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, सत्य असत्य लिखिए। अब देखो सत्य असत्य किस प्रकार से आपको बताना है। पहला क्वेश्चन, विधानसभा के अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होगा, सत्य होगा। रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ये भी सत्य होगा। सुरक्षा राज्य सूची का विषय, ये भी असत्य हो जाएगा। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 में लिखी थी, ये भी सत्य होगा। प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, ये भी सत्य होगा। न्याय से तमाम लोगों की भलाई होती है, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से जोड़ी को देख लो। जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका द्वारा भारत का राष्ट्रपति होगा। और उसके बाद में देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी जबलपुर से। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी सी से। संविधान निर्माता की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से। और यहाँ से आपको लिखना है अनुच्छेद 14, तो देखो इसकी जोड़ी विधि के समक्ष समानता से। अनुपातिक समानता की जोड़ी अरस्तु से। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो देखो प्रोफेसर रोल्स और प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिकन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलो हम एक एक करके इन क्वेश्चन के आंसर को ध्यान लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। तो देखो समानता के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में लिखा है। तो देखो अनुच्छेद 31 में। और संपत्ति का अधिकार कब किस प्रकार का अधिकार है। तो देखो विधिक अधिकार है ये। फांसीवादी सरकार कहाँ की थी। तो देखो इटली की थी। नेल्सन मंडेला कहाँ के नेता थे। तो देखो ये दक्षिण अफ्रीका के नेता थे। देखिएगा इस प्रकार से मैंने आप सबको यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अब इसके बाद हम इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को और इनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप सब लोग देख सकते हो। अधिकार की नैतिक अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो देखो इमैनुअल कांट ने प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को लागू कब किया गया। तो देखो 10 दिसंबर 1948 में लागू किया गया। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब चलो हम आगे की पेपर को आंसर शीट के ऊपर देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा, जिसमें कि आपसे पूछा गया संविधान के कोई 2 कार्य आपको बताने हैं। और 6 के अथवा में आपसे पूछा गया संविधान के महत्व को कोई 2 बिंदुओं में लिखे थे। इसका उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन,
किन्हीं दो परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनमें मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सके। देखो इसका उत्तर यह आ जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना यहाँ तक का। उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में कोई दो अंतर। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा समझ लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने वाली प्रमुख प्रणालियाँ कौन कौन सी है। प्रश्न नंबर 8 आपके पेपर में पूछा गया, तो इसका उत्तर यहाँ से आप लोग देख ले पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत में चुनाव सुधार हेतु कोई दो सुझाव दीजिए। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा इसको याद कर लेना यहाँ तक का। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, तो इसका उत्तर यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा याद कर लेना। नौकरशाही कितने प्रकार की होती है, ये वाला क्वेश्चन, तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, व्यवस्थापिका कौन से कार्य करती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, व्यवस्थापिका कौन से कार्य करती है, इसके उत्तर को यहाँ से देख लो। जर्मनी में द्विसदनात्मक व्यवस्था में विधायिका के दो सदनों को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। और मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम अस्तित्व में हैं। तो देखो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और 11वीं का अथवा क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान निर्माताओं ने किन आदर्शों को दृष्टिगत रखते हुए संविधान का निर्माण किया जो वर्तमान में विद्यमान है। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लें आप। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बहुमत एवं विशेष बहुमत में क्या अंतर है। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लो। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, संविधान को परिभाषित कीजिए। तो देखो बिना किसी बाधा के अपने व्यक्ति को प्रकट करने के अधिकारों को स्वतंत्रता को परिभाषित करना था। तो यहाँ से आप लोग देख ले स्वतंत्रता किसे कहते हैं। नैतिक स्वतंत्रता क्या है, तो देखो नैतिक स्वतंत्रता क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना पूरा। अगला क्वेश्चन, नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नागरिकता का अर्थ और परिभाषा यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया कि नागरिकता का अर्थ और परिभाषा क्या है। भारतीय नागरिकता संबंधी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से पूरा देख लें और याद कर लेना। और उसके बाद में देखो, किस अल्पसंख्यक समुदाय को अपने अलग शैक्षणिक संस्था बनाने की अनुमति होना चाहिए, क्या धर्मनिरपेक्षता है। तो हाँ, धर्मनिरपेक्षता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 29 के संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि अथवा संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, देखो इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। स्वतंत्रता के अधिकार पर किन परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो देखो इसका उत्तर ये आ जाएगा और इसको पूरा का पूरा इसको समझ लें और इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया ये वाला क्वेश्चन। और उसके बाद में देखो, मूलाधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में क्यों किया गया है। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। पहला दूसरा ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो तीसरा पॉइंट ये लिखा है, इसको भी मैंने बता दिया। और चौथा पॉइंट ये लिखा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख ले। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार होता है। तो देखो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार से होता है, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो आप। उसके बाद का क्वेश्चन जो लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये दिया गया, चुनाव आयोग को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु आप कौन कौन से परिवर्तन करना चाहेंगे। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो, पहला दूसरा 2 पॉइंट तो ये लिखे हैं, तीसरा पॉइंट ये दिया गया, चौथा पॉइंट ये लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सामाजिक न्याय का अर्थ आपको बताना है। तो देखो सामाजिक न्याय का अर्थ आपको कैसे बताना है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको। तो देख सकते हो सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, इसको पूरा का पूरा देख लें और इसको पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखो सामाजिक न्याय की 3 विशेषताएं। तो देखो सामाजिक न्याय की 3 विशेषताएं क्या क्या है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। धर्मनिरपेक्ष राज्य की किसे कहते हैं, ये भी आपको बताना। तो देखो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, इसका उत्तर यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको नोट कर लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो देखो धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी और उसके बाद में देखो चौथी विशेषता यह है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। तो देखो ये भी मैंने आपको बता दिया यहाँ तक का क्वेश्चन और उसका आंसर। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की रचना किस प्रकार होती है। तो देखो उच्चतम न्यायालय की रचना कैसे होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की संख्या और उसके बाद में देखो न्यायाधीशों की योग्यताएं और उसके बाद में देखो ये लिखा कार्यकाल और इसके बाद में ये लिखा वेतन। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से मैंने आप सबको सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से बता दिए हैं। उसके बाद में देखो अगला
उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को संक्षेप में लिखिए। तो देखो क्या क्या क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, उसके बाद में देखो अपीलीय क्षेत्राधिकार है, और उसके बाद में देखो पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार ये लिखे हैं और अन्य क्षेत्राधिकार ये लिखे हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि भारतीय संविधान संघात्मक होने के बावजूद एकात्मक भावना में एकात्मक है। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद में देखो संघात्मक सरकार के प्रमुख अवगुण लिखिए। देखो संघात्मक सरकार के प्रमुख अवगुण ये है, इसका उत्तर ये लिखा है। स्वतंत्रता के प्रकारों को संक्षेप में समझाइए। तो देखो स्वतंत्रता के प्रकार क्या क्या, प्राकृतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता, और उसके बाद में देखो उल्लेखनीय ये है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता, और उसके बाद में देखो आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लें राजनीतिक स्वतंत्रता ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता का महत्व लिखिए। तो देखो स्वतंत्रता का महत्व क्या है, पहला महत्व ये लिखा है, दूसरा महत्व ये लिखा, तीसरा महत्व ये लिखा है। आप सब लोग इसको देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23, समानता के प्रकारों को समझाकर लिखिए। तो समानता के 6 प्रकार हैं, आप लोग देख लीजिएगा इनको। और उसके बाद में देखो समानता एवं स्वतंत्रता के संबंधों की संक्षिप्त में विवेचना आपको करनी है। देखो इसको यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको। तो देख सकते हो ये पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया। समानता और स्वतंत्रता को यहाँ से आप लोग देख ले, पूरा का पूरा इसको समझ लेना। आप देख सकते हो यहाँ तक का पूरा मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।